हाय, रिसेंटली मुझे एक कॉल आई मेरे एक्स टीममेट से और उसकी अचानक से जॉब चली गई थी एंड देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स एंड ही गॉट 2 ऑफर्स. ओके, एंड देन ही वाज कंफ्यूज कि कौन सा उसको लेना चाहिए. राइट नाउ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज श्रीपर्णा. आई एम द co-founder of Paths and Possibilities. We are building a career guidance platform for students, working professionals and women who want to rejoin work after a career break. तो वापस हम लोग वीडियो में आते हैं. तो शुरू करते हैं कहानी उस इंसान की जिसकी अचानक से जॉब चली गई थी और अभी उसके पास दो ऑफर है एंड डजंट नो विच वन टू पिक. आई एम श्योर ऐसी सिचुएशन काफी लोगों की होती है क्योंकि मुझे ऐसे कॉल्स काफी आते हैं कि पहले तो अभी अचानक से जॉब चली गई, अभी मेरे पास 2 ऑफर है, 3 ऑफर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑफर लेना है. तो मेरी ये एडवाइस रहती है कि आपको कोई भी ऑफर लेने से पहले दो चार चीज़ आपको इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए. पहली तो ये कि डेफिनेटली कि वो जो नई कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हो वो स्टेबल कंपनी हो. स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फायरिंग की कहानियाँ सुनते रहते हैं. हर दिन न्यूज़ आता रहता है कि थिंग्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड और वॉट एवर रीस्ट्रक्चरिंग इज हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. So make sure you read a little bit about the company to understand कि वो कंपनी स्टेबल है, उनकी प्रॉपर रेवेन्यूज जनरेट होती है. स्टार्टअप्स भी आजकल बहुत सारे आते हैं एंड वो अचानक से बहुत सारे लोग हायर करना शुरू कर देते हैं. तो ये वाली कंपनीज भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड कि ये जो स्टार्टअप है वो सस्टेनेबल है या नहीं. डेफिनेटली आप कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो, मिनिमम 2 से 3 साल तो मिनिमम आप रहना चाहोगे. एटलीस्ट यू शुड डू दैट, यू शुड थिंक अबाउट इट. सो एटलीस्ट सी कि वो कंपनी कितने एटलीस्ट वो सस्टेनेबल तो है. तो पहले तो ये आपको देखना है कि कंपनी की स्टेबिलिटी है या नहीं. राइट. सेकेंड है डेफिनेटली कि आपको हाइक ये लोग कितना दे रहे हैं. ये आपको समझना है कि जनरली स्पेशली अगर आप आईटी में हो, हाइक्स आपको बहुत अच्छी हाइक्स आपको 30 to 40% इवन 50% हाइक्स भी मिल सकती हैं बेस्ड ऑन व्हाट वाज योर प्रीवियस सैलरी ब्रैकेट, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया. इन सब की काफ़ी, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे सैलरीज डिसाइड होती है. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप बाद में देख लेना. लेकिन अभी के लिए आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज हाइक मिला है. यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ हाइक इन योर न्यू कंपनी. अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर इट क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली नेगोशिएट. वंस यू जॉइन अ कंपनी फिर तो आप कंपनी के भरोसे हो, आपके बॉसेस, कंपनी का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी एंड यू विल डेफिनेटली नॉट गेट एज मच एज हाइक. Then the third thing you should look at is कि उस कंपनी का में आपका ग्रोथ, what is the growth that you can foresee. Now that's very difficult to understand. I know that क्योंकि आपने अभी वो कंपनी ज्वाइन ही नहीं की है. तो you find out कि आप कोई टीम में ज्वाइन कर रहे हो या फिर एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहे हो. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब 2 साल 3 साल के बाद what is that you can look for. तो वो वाला भी आपके लिए एक जो करियर ग्रोथ की एक जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग बोलते हैं वो होनी चाहिए. सो एटलीस्ट ये 3 चीज़ें तो आपको पक्का देखना ही चाहिए. एक और चीज़ मैंने काफ़ी टाइम देखा हुआ है कि आपको जॉब मिल रही है लेकिन अलग सिटी में. जनरली हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं काफ़ी लोग कि ओ मुझे बैंगलोर में जाना हो है. स्पेशली जो लोग Tier 2 सिटीज़ में है या Tier 3 सिटीज़ में, उनको लगता है ओ मुझे एक मौका मिल रहा है बैंगलोर जाने का, मुंबई जाने का, दिल्ली जाने का. Again, I'm going to make a separate video about how to choose these kind of options. But just to quickly tell you a brief of how do you really make a decision कि आप जब भी कोई नई सिटी में जा रहे हो, in such cases you should definitely get a something called a movement charges, right? उसका एक चार्ज आपको एक कंपनी आपको देनी चाहिए. Then they generally provide you 2 weeks to 3 weeks of stay by the company sponsored. तो आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अपनी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए. Sometimes they even offer you a bonus because you are coming from a different city. So just make sure you are getting all of that. Now on top of that you have to also understand कि आप जो एक नई सिटी में जा रहे हो, your salary increase or your designation should be really substantial to support that. क्योंकि जब आप अपने घर से काम कर रहे हो, राइट, मे बी अपने पेरेंट्स के घर से काम कर रहे हो, तब एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं versus when you are moving out of the city. Plus, there is this emotional attachment that you have with your family. So you have to deal with that. You will not have a social life. You have to literally build everything from scratch. So ये सारे
प्रोज एंड कॉन्स तो है. एट द सेम टाइम जब आप कोई बड़े शहर में जाते हैं आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So you have to do all of that evaluation before you decide on if you should really pick that job. So yeah, I think definitely look at these 3-4 points before you make a decision if you have multiple offers, and congratulations if you have really 3 to 4 offers, क्योंकि आज की डेट में with so much job shortage and people struggling to get jobs, if you have landed with 2 to 3 job offers, excellent, good job. But it's also important that you make the right choice for yourself. I hope this was helpful, and I'll be back with a new more video. Okay, take care, bye bye.